नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, हम बहुपद की अवधारणा को समझेंगे, बहुपद की परिभाषा। इसके पूर्व इसमें जानना है जरूरी है कि चर और अचर राशि क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं चर। जो अज्ञात मान होते हैं उसको चर कहा जाता है। अज्ञात मान को चर कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड इत्यादि। और अचर किसको कहेंगे? अचर ज्ञात मान को, ज्ञात मान को अचर कहते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में बताया, जो अज्ञात है वो चर कहलाएगा और जो ज्ञात है उसको क्या कहेंगे? हम अचर कहेंगे। अचर कहते हैं जैसे, इसको क्या कहेंगे? जैसे गिनती के अंक, जो भी गिनती के अंक है, ठीक है, 1 2 3 डेढ़ या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डेढ़, ये जो भी अंक होंगे वो अचर कहलाएंगे। अब इसके आधार पर चर और अचर के गुणन से जो पद बनते हैं वे कहलाएंगे बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक जो चर और अचर के गुणांक होंगे, बीजी व्यंजक चर एवं अचर का गुणांक, चर एवं अचर का गुणांक होता है। बीजी व्यंजक क्या होगा? चर और अचर का गुणांक। जैसे 2 गुणित x यानी कि 2x या 3x धन 1, ये जो कहलाएंगे बीजी व्यंजक। अब हम बात करते हैं बहुपद की परिभाषा। आते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा। बहुपद किसे कहेंगे? चर और अचर राशियों का गुणांक, जिसे हम जोड़ने, घटाने और गुणा की संक्रियाओं, गुणा और भाग की संक्रियाओं में लिख सकते हैं, तो वह पूरा का पूरा व्यंजक जो है बहुपद कहलाता है। बहुपद किसे कहेंगे? चर एवं अचर राशियों के गुणन के चर पदों को जोड़ने, घटाने या गुणन की संक्रिया के रूप में गुणन की संक्रिया के रूप में व्यक्त किए जाने वाले
वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कहते हैं जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक होती है। चर एवं अचर राशियों के गुणन के चर पदों को जोड़ने, घटाने या गुणन की संक्रिया के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। इसे हम कहेंगे बहुपद, या सीधे शब्दों में बहुपद को कह सकते हैं कि वह व्यंजक चर और अचर राशियों से बना हुआ व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्णतः धनात्मक पूर्णांक होती है, उसको हम बहुपद कहते हैं। तो ये हम बहुपद की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं सरल ढंग से। बहुपद की पहचान, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान, तो इसकी कुछ बहुपद की पहचान, इसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 2x का वर्ग धन 3x धन 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x पर धन 2 की घात है, x की जो घात है वो धन 2 की घात है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर धन 1 की घात है, ठीक है, धन 2 है ये। अब यहाँ पर भी हम मान सकते हैं, ठीक है, तो ये धनात्मक घातें हो तभी ये बहुपद कहलाएगा। दूसरी शर्त ये है कि अंडर रूट की घातें ना हो, ऋणात्मक, ये ऋण, या इसको हम कहेंगे ऋणात्मक घात चर की ऋणात्मक, यानी कि ऋण वाली घात न हो। यानी ऐसा कोई व्यंजक नहीं होना चाहिए जैसे 3x ऋण 5 की घात धन 2। यदि ऐसा व्यंजक है तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। और यदि मान लो इस तरह से भी यदि है, अंडर रूट की घात, चर की घात वर्गमूल या 1/2 प्रकार की न हो, मतलब अंडर रूट वाली या 1/2 या 3/5 इस तरह से भिन्नात्मक घातें ना हो। जैसे इसका भी उदाहरण हम देख लें, जैसे 3x का वर्ग धन 4 गुणित 1/x धन 5, ऐसा कोई बहुपद है तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि जब x को हम ऊपर लेंगे, x की जो घात है यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे 1/x को क्या हो जाएगा, ये x पर ऋण 1 की घात, तो ये भी बहुपद जो होगा नहीं होगा। बहुपद
नहीं होगा। और अंडर रूट वाली घात यदि आती मान लो जैसे 3x का वर्ग क्यूब धन अंडर रूट ऑफ या 5 रूट ऑफ x प्लस 3, ऐसी यदि घात है तब भी यहां पर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। x पर अंडर रूट या 1/2 की घात है, अतः यह भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम बहुपद की पहचान करने के लिए 3 शर्तों को खासतौर से ध्यान रखेंगे कि किसी भी बहुपद में चर राशि की घात जो है वो पूरी तरह से धनात्मक होनी चाहिए और किसी भी तरह से वर्गमूल या ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए या अपूर्णांश की घात नहीं होना चाहिए, 1/2 1/5 इस तरह की घात नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बहुपद की पहचान कर लेते हैं। अब बहुपद का व्यापक रूप, हाँ अब देखते हैं बहुपद के जो रूप है, व्यापक रूप है। जैसे नंबर 1, यदि मान लो बहुपद की सबसे बड़ी घात 0 है तो वो कहलाएगा शून्य बहुपद, यानी कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी जिसकी सबसे बड़ी घात या जिसकी चर राशि की घात 0 हो, उसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। ये किस तरह से होगा, जैसे मान लिया जाए ax पर 0 की घात, बस हो गया, ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। दूसरा है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसको कहेंगे, जिसके चर राशि की घात, जिसके चर राशि की घात 1 हो, जिसके चर राशि की सबसे बड़ी घात घात 1 हो, उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस b, यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 की घात, तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद। तीसरा है द्विघात बहुपद। ठीक है, मतलब जिसकी चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, तो उसको हम कहेंगे द्विघात। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। और त्रिघात बहुपद, चौथा त्रिघात बहुपद, मतलब जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो। मतलब ये इस तरह का होगा, ax³ प्लस bx
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से एक न्यू टाइप जरूर पूछा जाता है, शून्य बहुपद की घात क्या है, या शून्य बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखीय बहुपद वह है जिसमें केवल जिसके चर राशि की घात 1 हो। द्विघात बहुपद कौन सा होगा, जिसमें चर राशि की घात 2 हो। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 हो। अब हम इन सारे निष्कर्षों से ये बात निकल के आती है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद की घात, कई बार इस पर न्यू टाइप पूछा जाता है। बहुपद की घात यानी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। देखिए यहां पर उदाहरण में दे दूं, बहुपद की घात आपको बताना है किस बहुपद की घात कितनी है। जैसे 5x पर 4 की घात धन 3x स्क्वायर धन 4x धन 1। अब यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, है ना। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, 4। ये होगी बहुपद की घात 4। तो यहाँ क्या होगा, बहुपद की घात 4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है। अगला है दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे4x⁷ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ऐसा कोई बहुपद है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ बहुपद की घात 7 होगी। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी घात आपको दिख रही है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से बहुपद का एक हमने परिचय लिया है। अब इसके बाद देखते हैं बहुपद के शून्यकों के बारे में। हम इसके अगले वीडियो में बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।